आज बात भारत के 5 टॉप पाखंडी बाबाओं की भक्ति की आड़ में करते हैं गंदा काम। वैसे तो हमारा देश एक आध्यात्मिक और धार्मिक देश है। यहाँ पर अध्यात्म से जुड़े लोगों और साधु संतों की बहुत इज्जत की जाती है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से साधु संत महात्मा जैसी पदवी बदनाम भी हुई है। हालांकि चंद घटनाओं के बावजूद आज भी बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो सचमुच किसी भी प्रकार के लोभ लालच और वासना से दूर हैं। वो मानव मात्र को गलत आचरण करने से रोकते हैं और ईश्वर की साधना के तरीके बताते हैं। पर आज हम बात करेंगे कुछ वैसे बाबाओं की जिनके वचन कुछ और होते हैं, कर्म कुछ और होते हैं। समाज में कुछ कथित बाबाओं की काली करतूतों ने पूरे समाज को गंदा करके रख दिया है। इनमें से एक नाम है संत रामपाल का, जो कभी हरियाणा के सिंचाई विभाग में काम किया करते थे। बाबा रामपाल या संत रामपाल आध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से पहले हरियाणा की सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। 18 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर सत्संग करने लगे। इन्होंने सतलोक आश्रम बसाया। आरोप है कि उनके आश्रम के अस्पताल में गर्भपात सेंटर चलता था। उनके आश्रम से हथियार और कई आपत्तिजनक दवाएं जब्त की गई थी। उन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज है। संत रामपाल देशद्रोह के आरोप में फिलहाल हिसार जेल में बंद है। स्वामी नित्यानंद खुद को भगवान समझता है और खुद को भगवान घोषित करता है। साल 2010 में स्वामी नित्यानंद के खिलाफ धोखाधड़ी और अश्लीलता के मामले दर्ज हुए थे। उनकी कथित सेक्स सीडी सामने आई थी। उन्हें एक अभिनेत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाया गया था। इसके बाद फॉरेंसिक लैब में हुई जांच में सीडी को सही बताया गया, लेकिन नित्यानंद के आश्रम से उस सीडी की अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश की जिसमें सीडी से छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। इसके बाद नित्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कुछ दिनों के बाद नित्यानंद को बेल मिल गया था। इसके अलावा बेंगलुरु में नित्यानंद के आश्रम में हुई छापेमारी के दौरान कंडोम और गांजा भी बरामद हुआ था। तांत्रिक चंद्रा स्वामी की शख्सियत कैसी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक और तो उन्हें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का सबसे नजदीकी सलाहकार माना जाता रहा, तो दूसरी तरफ उन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप भी लगा। इन आरोपों के बीच कई देशों के शासनाध्यक्षों से इनके मधुर संबंध रहे। हथियारों की दलाली और हवाला का कारोबार, विदेशी मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन जैसे कई संगीन आरोपों के मामले में भी चंद्रा स्वामी सुर्खियों में रहे थे। आसाराम बापू पर आशीर्वाद देने के बहाने लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप थे। उनके बेटे नारायण साई पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे। 10 साल से ज्यादा वक्त से आसाराम जेल में है। एक दौर में इसकी तूती बोला करती थी। नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी आसाराम के चरणों में रहते थे। आसाराम सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम बापू और 7 दूसरे लोगों के खिलाफ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। अभियुक्तों में से एक की मुकदमे के सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़ित महिला से अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने खुद को धर्मगुरु बताने वाले आसाराम बापू को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने से पहले आसाराम जेल की सलाखों में बंद है। स्वामी भीमानंद दिल्ली के एक बाबा खुद को इच्छाधारी संत बताते थे। इच्छाधारी संत के नाम से मशहूर स्वामी भीमानंद नागिन डांस के लिए चर्चा में रहते थे। 1997 में उन्हें लाजपत नगर के इलाके से पुलिस ने देह व्यापार में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था कि वो प्रवचन के बहाने लड़कियों को फंसाकर सेक्स रैकेट का कारोबार करते हैं। खुद को संत कहने वाले भीमानंद का वास्तविक नाम शिव मूरत द्विवेदी है और ये बाबा बनने से पहले 5 स्टार होटल में गार्ड की नौकरी किया करता था। इस पाखंडी बाबा ने कुछ ही सालों में करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है। महाराज के प्रवचन सुनने लाखों लोग आते थे, लेकिन इस ढोंगी बाबा के काले कारनामे ज्यादा दिनों तक छिपे नहीं रह सके। 1998 में से 2010 तक इस बाबा को कई बार सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, लेकिन हर बार वो बेल पर बाहर आता रहा। गुरमीत राम रहीम, बाबा राम रहीम भी जिसे कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख बाबा राम रहीम, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रोहतक की सोनारिया जेल में हत्या और दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राम रहीम 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के केस में दोषी करार दिया, जिसकी वजह से पंचकुला और सिरसा में दंगे हुए और प्रशासन की कार्रवाई से सरकारी आंकड़ों के अनुसार 38 लोगों की मौत हुई। सजा पर फैसला 28 अगस्त 2017 को आया, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 20 साल जेल व 30 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उनके खिलाफ 2 बलात्कार के मामलों में 20 साल जेल की सजा दी है।